तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज से अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी। आप लोग जानते होंगे कि जो साइंस सब्जेक्ट रहता है, इस साइंस सब्जेक्ट के तीन ब्रांचेस रहती है। कौन कौन सी? एक रहती है फिजिक्स, सेकेंड रहता है केमिस्ट्री और थर्ड रहता है बायोलॉजी, जो आप लोगों ने चूज किया है। देखो, तो बायोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहलाती है, या सिंपल वे में अपन ऐसा बोले कि द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने यहाँ पर बायोलॉजी को डिफाइन किया है। तो यहाँ आप लोग को दिख रही होंगी, तीन प्रकार की डेफिनेशन दिख रही होंगी। बायोलॉजी इज द डेफिनेट या डिफाइन एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल एंड बिहेवियर। देखो, समझना इस डेफिनेशन को कि बायोलॉजी क्या है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, सेकंड उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे, थर्ड उसका फिजियोलॉजी और फोर्थ होता है उसका बिहेवियर। तो यहाँ से एनाटॉमी से मतलब ये है किसी भी प्लांट और एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी प्लांट और एनिमल्स के मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, किसी भी प्लांट और एनिमल्स के अंदर होने वाले जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं, और उसके बिहेवियर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का किस प्रकार से इन्वायरमेंट से बिहेवियर है, या प्लांट का एनिमल से किस प्रकार से बिहेवियर, एक दूसरे से किस प्रकार से वो इंटरेक्ट है, इन सभी के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो इसी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। सेकेंड डेफिनेशन ये बोलती है कि द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो सही बात है कि जब अपन क्या करते हैं कि इस इन्वायरमेंट पे पाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट हो गए या बहुत सारे एनिमल्स हो गए, जब इनकी डिटेल्स स्टडी करते हैं तो ये भी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाते हैं। और थर्ड जो डेफिनेशन है वो है बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडी ऑफ एनी लाइफ प्रोसेस। सही बात है कि बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस दैट स्टडी ऑफ एनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो जानते हैं अपन कि दिन भर में अपन बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं और कुछ क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। तो तीनों प्रोसेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा वो भी क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो जनरली जो बायोलॉजी का जो हिस्ट्री है इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहले जो वर्ड है इसका यूज किया था एक लेमार्क और ट्रेविस, दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविस। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था और बताया था कि एक्चुअली बायोलॉजी होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था 384 टू 322 बीसी, बिफोर मतलब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसमें एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको अपन, फादर ऑफ बायोलॉजी, या सिंपल में बोलो कि बायोलॉजी को डिस्कवर करने वाला क्या नाम था उसका, अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। यदि अपन बायोलॉजी वर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो मेनली ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक बायो और सेकंड होता है लॉगोस। तो बायो से मतलब यहाँ क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर इंक्लूडिंग एनी थिंग्स या एनी प्रोसेस। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। जब भी अपन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। इसकी दो मेन ब्रांचेस रहती है, एक रहती है तुम्हारी बॉटनी और सेकंड रहती है जूलॉजी। इतनी दो ब्रांचेस है, एक बॉटनी है और सेकंड है जूलॉजी। तो बॉटनी के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जूलॉजी के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट। जब भी अपन क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के प्लांट, इनकी जब स्टडी करेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बॉटनी। और सेकेंड है जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इस इन्वायरमेंट के ऊपर लगभग 5 लाख से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, और लगभग 12 अप्रोक्सीमेटली 12 लैक्स क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, बॉटनी मतलब प्लांट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, प्लांट्स। तो जब अपन इन दोनों की स्टडी करते हैं तो इसे अपन क्या बोलेंगे, बायोलॉजी, क्योंकि अपन पहले ही बता चुके हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये सबसे दो मेन ब्रांचेस है, टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इसके अलावा यदि अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की ओर जाए तो बॉटनी का जो डिस्कवर करता है इसको, इसी का नाम है थियोफ्लास्टर। क्या नाम है इसका, थियोफ्लास्टर। और जो जूलॉजी है, जूलॉजी की स्टडी की थी अरस्तुल ने की थी। क्या नाम था इसका, अरस्तुल, जिसने बायोलॉजी को भी डिस्कवर किया है। और यदि अपन थोड़ा सा इसके कोर ब्रांच की ओर स्टडी करें तो बायोलॉजी की कई लाखों बोल सकते हैं आप लोग कोर ब्रांचेस है। इसके अंतर्गत इन कोर ब्रांचेस के द्वारा अपन अपने कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उनके ऊपर आने वाले टाइम पर रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के द्वारा किसी भी इंडस्ट्रीज में बोलो या किसी मॉलिक्यूलर साइंस, बायोलॉजी साइंस, डेयरी इंडस्ट्रीज, जेनेटिक, सभी में आप लोग अपना कैरियर बना सकते हो। तो जब भी अपन देखते हैं कि अपने को यदि आगे की पढ़ाई जो चालू करना है वो आप लोग मेन ब्रांचेस में भी कर सकते हो, कोर ब्रांचेस में भी कर सकते हो। कोर जो जितने भी जो ब्रांचेस है इनका सभी का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कुछ ब्रांचेस के नाम लिखे, जैसे पहला लिखा है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन इस इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनकी सभी जब स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे अपन जानते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है, जो जेनेटिक
मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कराता है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है, जैसे डीएनए। तो डीएनए ट्रांसफरेशन या ट्रांसपोर्टेशन बोलो, या इसको अपन क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, या डिफरेंट टाइप के डीएनए को रेडी करना, ये सभी काय के अंतर्गत आता है, हमारे बॉटनी के अंतर्गत। तो इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे आर डिटेल स्टडी फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में क्या देखेंगे कि जानते हैं अपन जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन पर ट्रांसफर होते जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में दोनों में क्या है, बहुत ही अलग डिफरेंट है। कैसे, बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जबकि जेनेटिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। जैसे डीएनए है, आरएनए है, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनकी सब की जब स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच अपनी कौन सी कहलाएंगे, जेनेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, जब इन सभी की स्टडी की जाती है तो उसे अपन बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इकोलॉजी, इकोलॉजी का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किससे रहता है, इन्वायरमेंट से रहता है। कि कोई भी प्लांट है चाहे एनिमल्स है, जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अट्रैक्ट रहता है, तो इनके बीच में पाए जाने वाला जो अट्रैक्शन रहता है उसके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। सबसे पहले जो ब्रांचेस है, जैसे अपन एक अब बायोलॉजी की और अनदर ब्रांचेस के बारे में स्टडी करें तो टेक्सोनॉमी कहलाती है। टेक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, किसी भी प्लांट का, एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की जब अपन स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमी। एक ब्रांच यहाँ पर भी दी है, एक एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी में क्या करते हैं, द डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल। किसी भी प्लांट और एनिमल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब अपन स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। उसके बाद होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या हो जाएगा, अब आउटर, मतलब आउटर का मतलब इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर एनी प्लांट एंड एनिमल। फिजियोलॉजी में जैसे अपन देखते हैं कि किसी भी प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, या फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लांट करेगा, एनिमल्स करेंगे क्या, नहीं करेगा। तो उनकी जब स्टडी करेंगे तो उससे अपन क्या बनेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है। और बहुत सारी ब्रांचेस तो रहती है, जिसमें तुम्हारा आ जाता है एपीकल्चर। अब एपीकल्चर मतलब क्या होता है, जैसे हनी भी जो रहता है, इसकी जब अपन स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। सेरिकल्चर में अपन किसकी स्टडी करेंगे, सिल्क की स्टडी करेंगे। और पिसिकल्चर रहता है, पिसिकल्चर में अपन किसकी स्टडी करेंगे, फिश फार्मिंग रहती है। ठीक है, तो ये सभी जो ब्रांचेस है। इसके अलावा जैसे माइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। इन सभी ये जो जितने भी ब्रांचेस है जो अपन ने अभी पढ़े हैं और जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये सभी कौन सी बायोलॉजी की कोर ब्रांचेस कहलाती है। कौन सी ब्रांचेस कहलाती है, कोर ब्रांचेस कहलाती है। तो इस प्रकार से आज से अपन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। आगे जो आने वाले जो अपने टॉपिक है, इसके द्वारा अपन जितना भी पूरा बायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और मेरा सभी से एक निवेदन है कि आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसने चुना है या जिसने चॉइस किया है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग काफी लेवल तक, मतलब एक रिसर्च सेक्टर में बोलो या आगे चल के आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद या हो सकता है किसी इंडस्ट्री में जॉब करो, किसी केमिकल इंडस्ट्री बोलो, फार्मा इंडस्ट्री बोलो, या इन्वायरमेंट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो। क्योंकि जहां पर भी अपन प्लांट और एनिमल्स के बारे में देखेंगे, काय के बारे में देखेंगे, प्लांट और एनिमल्स के बारे में, जहां पर भी है वहां उस ब्रांच का नाम क्या है, बायोलॉजी। तो जितने भी सेक्टर होंगे प्लांट और एनिमल्स, वहां पर आप लोग जाके अपनी स्टडी कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। और सबसे मेन तो मैंने बताया नहीं कि बायोलॉजी वो वही पर्सन लेता है जो क्या बनता है, डॉक्टर बनाता है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनेगा तो अपने को बायोलॉजी लेना है ना। उसके बाद छोटी और पोस्ट भी रहती है, चाहे आप लोग नर्स बन सकते हो, नर्स बनने के बाद हो सकता है कोई मेडिकल की शॉप डाल सकता है। तो ये सभी स्कोप काय के अंतर्गत आएंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत। और जिसने पर्टिकुलर अपना एम चुनकर रखा हुआ कि आगे लाइफ में कुछ करना है और अपने को सिर्फ प्लांट और एनिमल सेक्टर में ही जाना है और इसी के बारे में स्टडी करना है या इसी की अपने को डिटेल स्टडी प्राप्त करना है, तो वही बच्चा या गर्ल्स या बॉयज क्या करेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज करेगा। जिस और सबसे मेन बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने सब्जेक्ट ले लिया है तो बस टाइम पास के लिए ले लिया है बायोलॉजी पढ़ना, ऐसा नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं डायग्राम रहते, तो डायग्राम मेन इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो डायग्राम के थ्रू जितना अपन इजीली बता सकते हैं उतना अपन मैथ्स में नहीं बता सकते। तो ये जो सब्जेक्ट जिसने चूज किया है वो इस सब्जेक्ट की गहराई को समझे और इसके बारे में पूरा स्टडी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में ब्रांचेस और इसके अलावा जितने भी जो टॉपिक है अपन वो लेकर आएंगे। ठीक है,
थैंक यू।